सिपाहियों की जरूरत पड़ती रही है और इतिहास गवाह है कि जब भी हमारे समाज पर, हमारे देश पर विषम परिस्थितियां आई हैं तो वकीलों ने इस देश को बचाने का कार्य किया है। वो हमेशा आगे खड़े रहकर हमारे देश की रक्षा करते आए हैं और इसके उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिले हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना आजाद जी और कई कई स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमेशा अपना कण कण देश के लिए न्यौछावर किया है। और आज भी दोस्तों हमारा समाज, हमारा देश एक बहुत ही विषम परिस्थिति से जूझ रहा है। जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद श्री विवेक तन्खा जी, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सबसे कम उम्र के, प्लीज नोट कीजिए, द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल के रूप में दर्ज करवाया। कल का भारत सबका भारत, ये मात्र वकीलों तक सीमित नहीं रहेगा। ये देश की 135 करोड़ जनता का जन आंदोलन बनेगा। जुल्म और नाइंसाफी सदियों पुरानी प्रथा है, मगर सदियों से इसका विरोध भी हुआ है। कृष्ण का भी जन्म हुआ था इसीलिए। भगवान ने जब जब इस धरती में अवतार लिया है, जुल्म और इंसानियत की इस हवस को जो लोग खत्म करना चाहते हैं उसको हटाने के लिए लिया है। ये जो युद्ध है, ये जो जंग है, ये गरीबी, पिछड़ापन, अन्याय, शिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट और हर प्रकार की कुरीति जो इस देश और समाज में आ चुकी है, इसका एक जड़ है। पॉलिटिक्स को हमने इस देश में एक पावर के तौर से देखा। जो आज की पॉलिटिक्स है, यह पॉलिटिक्स ऑफ पावर है। जो राजनीति और संघर्ष हमने अपने पुरखों के माध्यम से देखी, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त देखी, वो राजनीति पावर की राजनीति नहीं थी। वो राजनीति सेवा की राजनीति थी, काम की राजनीति थी, सद्भाव की राजनीति थी। कपिल जी, ये जो इंसाफ के जो सिपाही और कल का भारत और सबका भारत का जो आपका ये नारा है, ये 135 करोड़ लोगों की आशा का केंद्र बन जाएगा। इंसाफ सबकी चाहत है, इंसाफ सबका पसंद है, मगर इंसाफ के लिए लड़ने वालों की इस वक्त कमी है। आपने जो ये न्योता दिया जनता जनार्दन को कि हमारे साथ बनो सिपाही और घर घर तक इंसाफ हम पहुंचाएंगे, ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का संकेत आज से दे रहा है। हमारा जो बुनियादी ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसमें संवाद, संपर्क और संयम तीन बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होते हैं। देश में संवाद की कमी महसूस हो रही है। लोग संवादहीन होते जा रहे हैं। ना संवाद हमको संसद में दिखता है, ना संवाद हमको सड़कों में दिखता है। जो संवाद पहले यूनिवर्सिटीज में हुआ करता था, वो संवाद की भी आज कमी है। संपर्क और संयम तो तब आएगा जब हम पहले संवाद इस्टेब्लिश करेंगे। हमारे प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव और चौथा मीडिया। हम इस चारों स्तंभ को बोलना चाहते हैं कि आज की परिस्थिति में क्या हम कह सकते हैं कि हम सब मिलकर इस लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? क्या भारत में जो अन्याय हो रहा है, क्या हम उस अन्याय का विरोध कर रहे हैं? क्या इंस्टीट्यूशनल डिवैल्यूएशन जो हुआ है, क्या हम उसको खड़े होकर मात्र देखते रहेंगे? हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता है। हमारा संविधान चाहता है, जैसे बड़े बड़े लीडर्स कई कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पर एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब हम संविधान का सम्मान करेंगे, संविधान की संस्थाओं का सम्मान करेंगे, जब हम संविधान की उस रचना को
सलाम करेंगे जिसमें सबसे बड़ा, जिसकी सबसे बड़ी बिंदु होती है जनता। मुझे तो पता है कि प्रयास सबसे बड़ी चैलेंज और चुनौती होती है। कपिल जी, इंसाफ की बात सब करते हैं, बट इंसाफ के लिए लड़ने के लिए बहुत कम तैयार रहते हैं। हमको वो भारत चाहिए जहां हर आदमी इंसाफ का सिपाही बने। हमको वो भारत चाहिए जहां इंसाफ की कल्पना नहीं, हम एक संरचना सामने देखेंगे। ये बहुत कठिन नहीं है। आज से 20 साल पहले हमने मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया था, भारत कंट्री फर्स्ट, भारत प्रथम। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट की याचिका डाली, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के अगेंस्ट याचिका डाली, नोटा के लिए याचिका डाली। और कपिल जी, आपको खुद याद होगा जब लाखों बोगस फेक वोटर्स हमारी वोटर लिस्ट में थे तो हम लोग ऊपर तक लड़े। ये जरूर है हम कोर्ट में हारे मगर जंग जीते, क्योंकि खाली मध्य प्रदेश में 43 लाख वोटर्स का नाम डिलीट किया गया। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, महत्वपूर्ण ये है कि हम इस जंग के लिए तैयार हैं, हम इंसाफ के लिए तैयार हैं, हम इंसाफ के सिपाही बनने के लिए तैयार हैं। और कपिल जी, मैं तो आपसे कहता हूं कि ये देश का भाग्य है कि आप जैसा व्यक्ति इसमें सामने आया है, इस पीड़ा को आपने अपने कंधों में उठाया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिस प्रकार 20 साल पहले जब हम प्रथम भारत की बात करते थे और 30-30, 40-40 हजार व्यक्ति हम लोग को सुनने आता था, वही एक माहौल आप देखोगे कुछ दिन में आपके लिए खड़ा रहेगा। अगर आपको ध्यान हो और अगर आप इस बात में यकीन रखते हैं मेरे साथ कि जब जब हमारे देश में कोई भी बदलाव आया है तो वो वकीलों द्वारा ही आया है।